তো মেয়েকে নিয়ে পৌঁছে গেছি এমন একটা জায়গায়, যে জায়গাটা তোমাদের কাছে খুবই পরিচিতি, যেটা তোমরা ইতিহাসের বইয়ের পাতায় অনেকবার পড়েছো। আর তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাই, যে এই যে 200 টাকার যে আমাদের কারেন্সিটা, এই কারেন্সিতে যে ফটোটা দেখতে পাচ্ছ, সেই জায়গাটাতেই আজকে আমি ঘুরতে এসেছি। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো, জায়গাটা সাঁচি স্তূপ। আনুমানিক 300 খ্রিস্টপূর্বাব্দে সম্রাট অশোক দ্বারা এই সাঁচি স্তূপের নির্মাণ। 1837 সালের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ জোসেফ প্রিন্সেস এই শিলালিপির খোঁজ করে, যার সমাধি আমাদের কলকাতায় প্রিন্সেস ঘাট নামে পরিচিত। সম্রাট অশোককে দেবনাম প্রিয় ও চণ্ডাঘোষ নামেও জানা যেত। মেঘালয় থেকে ইরান আর কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী তার আদিক ছত্রপতি বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু কলিঙ্গ নামে যে রাজ্য ছিল, সেই রাজ্যের রাজা তার বশ্যতা স্বীকার না করার জন্য তিনি কলিঙ্গতে চড়াই করে এবং শুরু হয় লড়াই, যেখানে প্রচুর লোকের মৃত্যু হয়। আনুমানিক 1 লক্ষ সেনা মৃত্যু ঘটে এবং 1.5 লক্ষ সেনা আহত হয়। তো তারপর থেকে তিনি প্রতিজ্ঞা নেয়, সেই লড়াইয়ে ব্যথিত হয়ে প্রতিজ্ঞা নেয় কি আর তিনি কোনো যুদ্ধ করবে না। তো তিনি উপগুপ্তর কাছ থেকে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে আর মুক্তির রাস্তা বেছে নেয়, যার প্রেম ভক্তি আর সমর্পণের এক নিদর্শন এই সাঁচি স্তূপ। तो আমি নিয়ে নিলাম এখানে। सर क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश सर को ले लिया, यहाँ का गाइड है जो आगे बताएगा कि आप তোমাদেরকে সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য আমি গাইড নিয়ে নিলাম, যেন সঠিক তথ্যটা তোমাদের কাছে আমি শেয়ার করতে পারি। তো चलिए आगे सर लेके जाएंगे। आइए, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सांची, जो कि पूरी दुनिया में हमें शांति का संदेश देता है, और सांची के हिस्ट्री को, सांची के आर्किटेक्चर को और सांची के संदेशों को सांची में आके ही पता चलेगा। तो लोकेशन बता दीजिए सर, बिल्कुल। क्या है इसका? सांची हमारे देश के हृदय में है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश हमारे देश के बीचों बीच है, और मध्य प्रदेश के बीच में सांची है। भोपाल से 46 किलोमीटर है, और यहाँ आना आसान है। मेन नेशनल हाईवे पे है, रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है, तो ये रेलवे कनेक्टिविटी भी अच्छी है। 10 किलोमीटर यहाँ से जिला विदिशा है, और विदिशा से वाहन यहाँ पे सुविधा उपलब्ध होती है, और 10 मिनट का रास्ता है। तो भोपाल से लगभग 1 घंटे की दूरी पे जो है ना सांची स्थित है, तो मेन रेलवे लाइन पे, हाईवे पे है, तो यहाँ आना बिल्कुल आसान है। और 12 महीने टूर चलते हैं यहाँ पे, गेस्ट आते हैं, देश दुनिया से लोग आते हैं सीजन में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो काफी टूरिस्ट आता है यहाँ पे, और अपने भारतीय टूरिस्ट तो 12 महीने चलते हैं। तो सांची जो कि हमारे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, और अपने देश के जो बौद्ध संस्कृति का और हमारे हजारों साल के इतिहास का, उस जमाने में भगवान बुद्ध के दिए हुए संदेशों का एक केंद्र था, जो कि सम्राट अशोक से शुरू होता है। सांची का संबंध भगवान बुद्ध के डायरेक्ट उनके आने का या बुद्ध के जीवन की कोई घटना से संबंध तो नहीं रखता है, क्योंकि भगवान बुद्ध सांची कभी अपने लाइफ में आए नहीं थे। यहाँ का इतिहास मौर्य सम्राट अशोक से शुरू होता है, 3rd सेंचुरी बीसी से, और जो कि 12th सेंचुरी एडी तक 1500 साल का इतिहास और संदेश देता है हमें। फिर इसके बाद बीच में लगभग 400-500 बरस तक, 500 ईयर तक ये धरोहर हमारी जंगल में रही, बीना रही। फिर इसको आर्मी ऑफिसर अंग्रेज कैप्टन जनरल टेलर ने रीडिस्कवर किया, और आज ये धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। कोई बोलता है कि जोसेफ प्रिंसेस ने इनको क्या हुआ था कि अगर हम उस समय की भाषा की बात करें, जो यहाँ पे लिखे हुए शिलालेख हैं पाली भाषा में, तो उसपे सबसे पहले पढ़ने का काम किया था, वो था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जिनके नाम से कलकत्ता में प्रिंसेप घाट भी बना हुआ है। तो खोज की जनरल टेलर ने, कोलकाता से, अरे क्या बात है सर, ये जो है ना काफी जुड़ा हुआ इतिहास है हमारा जो है ना कलकत्ता से। उस जमाने में अंग्रेजों ने काफी कुछ कलेक्शन किया मध्य प्रदेश से, भरभूत से, वो कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है जो है ना, जो अपना इंडियन म्यूजियम है, ब्रिटिश म्यूजियम में भी है, लेकिन कलकत्ता म्यूजियम। हाँ, तो आज हम अपने देश के 16 महाजनपद में से मध्य प्रदेश अवंती महाजनपद, जो कि उज्जैन से शुरू होता है, हमारे प्रदेश का जो है ना मेंटेन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उज्जैन हेडक्वार्टर होता था। तो उस जमाने में सम्राट अशोक जब उज्जैन में विजिट करते हैं, तब उन्हीं ने व्यापारी की बेटी, नगर श्रेष्ठी की बेटी देवी विदुषी से विवाह किया था, जिनसे महेंद्र संघमित्रा हुए, तो उनका नगर विदिशा है।
और विदिशा नगर से जुड़ा हुआ सांची का मौर्य कालीन बौद्ध इतिहास है। विदिशा में आता है, विदिशा नहीं, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस कार्विंग को देखिए आप, ये तोरण द्वार को देखिए आप, 1st सेंचुरी BC में खड़े किए गए तोरण द्वार। और तोरण द्वार की कार्विंग में आप अगर बीच में देखें, ये जो एक सिंगल स्टोन पिलर है, हाथी चलाने वाले महिला महावत होते थे। मतलब हाथी चलाने का काम राइडर के रूप में महिला करती थी। जब उस समाज में महिला हाथी को राइड करता, कंट्रोल करता, तो महिला का कितना ऊंचा स्थान होता उस जमाने में। ओरिजिनल तो हाथी दांत भी हुआ करते थे इनमें। तो ये पिलर है 100 BC का 1 स्टोन में बना हुआ। अच्छा। जब इसके पीछे जो बनी हुई, हाँ, सिंगल स्टोन मोनोलिथ, एक ही पत्थर में। और इसमें बुद्ध के जीवन के जन्म का, महापरिनिर्वाण तक, जातक कथाओं का, बुद्ध के हर विजिट का, श्रावस्ती का, वैशाली का, राजगृह का, लुम्बिनी का, हर एक स्टोरी ये देख रहे हैं आप। उस जमाने में ये जो रॉयल प्रोसेशन देख रहे हैं आप, राजा का महल से निकलना, अम्ब्रेला रॉयल फैमिली के साथ होना, तो उस जमाने में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। घोड़े के ऊपर जो है, हाँ, बैठे हुए राजा प्रसेनजीत, हाँ, ये भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे हैं। अच्छा। देख रहे हैं आप। तो समय सम्राट अपनी वाइफ और बच्चों को देते हैं, सम्राट अपने जो कि राजा रॉयल फैमिली पब्लिक को देते हैं, प्रार्थना के लिए समय देते हैं। देख रहे हैं उस समय के चेहरे देखो, टर्बन देखो। हाँ, उस जमाने में सम्राट अशोक शिस्तु बनाया जाता है। तो बुद्ध के जीवन की कथाएं, बुद्ध के जीवन के जुड़े हुए राजाओं की कथाएं, सम्राट अशोक की कहानियां सब जुड़ी हुई हैं इस धरोहर से। अब सर यहाँ देखो, सबसे पहले भगवान बुद्ध के चरण, भगवान बुद्ध का चेहरा शोभी नहीं, तो ये चिन्ह के बुद्ध के फुटप्रिंट, भगवान बुद्धेर पायर, हाँ, उनके पाँव में चक्र चिन्ह है। कहते हैं ना सर, जिसकी हील में होता है वीर, धम्म चक्र, वो अशोक चक्र है, वो अशोक चक्र है, ये धम्म चक्र है, भगवान बुद्ध के पाँव में है। सर हुआ क्या था, कहते ना जिसकी हील में होता है व्हील, तो वो रुकते कम और घूमते ज्यादा है। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि बहता हुआ पानी ही साफ होता है, रनिंग वाटर ही क्लीन होता है, मन को स्थायी रखिए और तन से घूमिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहता हो जी। तो भगवान बुद्ध भी बहते हुए पानी के जैसे जंगल जंगल घूमते रहे ज्ञान पाने के लिए, और नगर नगर घूमते रहे ज्ञान बांटने के लिए। भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर शिक्षा का चक्र चलेगा तो समाज में परिवर्तन लाएगा। तो परिवर्तन समाज में जब आएगा, जब वो शिक्षा फॉलो करेगा। तो बुद्ध का फोकस उनकी शिक्षाओं पे था, मूर्ति पे नहीं था। तो मूर्ति न बना के उनके सिंबल बना दिए। सर जी, हम लोगों के पहनावे में मैम 2000 साल पहले 1 स्टोन में ये जो डिजाइन देख रहे हैं आप, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, कोई भी रिपीट नहीं मिलेगा। अच्छा, ज्वेलरी का डिजाइन है 100 BC से बना हुआ दूर से। हाँ, तो सबसे ऊपर देखो, ये अम्ब्रेला है, भगवान बुद्ध का माथा है, छत्र है राजा के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ राजा के बेटे थे। भगवान बुद्ध के पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा फ्यूचर में कपिलवस्तु के राजा के रूप में राज करे, लेकिन बुद्ध अपना बुद्धत्व खोजने के लिए, अपना मार्ग खोजने के लिए सब कुछ छोड़ के चले गए थे। तो उन्होंने अपने मार्ग पे चले हैं, बुद्ध के मार्ग पे चले हैं। सिद्धार्थ बुद्ध पुरुष बने हैं, तो राजा के बेटे थे, इसलिए छत्र दिखा दिया राजा के लिए। त्रिरत्न उनके 2 बाजू है, लोटस उनका हृदय है, नीचे उनके पांव है। ये 100 BC और ओरिजिनल किसके द्वारा ये? हाँ, विदिशा के लोगों द्वारा कार्व हुआ। अच्छा। और आंध्रा के रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन राजाओं ने बनवाया। अच्छा, सातवाहन राजा आंध्रा सतकर्णी सातवाहन वंश, वो उन्होंने 100 BC में निर्माण करवाया था। हाँ, गौतमी पुत्र द्वारा। देख रहे हैं मंकीज, भगवान बुद्ध के लिए लाई हुई हनी वो कटोरे में बुद्ध को दे रहे हैं। तो बुद्ध को किस रूप में देख रहे हैं हम? बोधि वृक्ष। अच्छा, क्या नहीं है बुद्ध का इसमें मूर्ति? क्या है बुद्ध का प्रतीक? कौन सा चिन्ह है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाया? बोधि वृक्ष, जो कि बोध गया में, बोध गया। भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती, संकीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल, इस पूरे क्षेत्र में भगवान बुद्ध के जीवन की हर घटना मिलती है। तो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कहानी कपिलवस्तु से शुरू होती है। लुम्बिनी में जन्म हुआ, कपिलवस्तु में उन्होंने राज किया। उनके पिता शुद्धोधन ने, जो कि नेपाल में है, और नेपाल से और इंडिया के बॉर्डर से हम अंदर एंट्री करते हैं। तो बोध गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाया, सारनाथ में, डियर पार्क में भगवान ने पहला उपदेश दिया। उसके बाद राजगृह विजिट किया, वैशाली विजिट किया, कपिलवस्तु मदर फादर, हाँ, राजगृह बिहार। भगवान बुद्ध के राजगृह में विजिट हुए, वहां के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु उनके भक्त हुए थे। वैशाली में बंदर भक्त हो गए, लिच्छवी भक्त हो गए, आम्रपाली भक्त हो गए। सम्राट अशोक से क्या क्या जुड़ी है? हाँ, क्या होता है कि यहाँ सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी देवी विदिशा वासिनी, उनके सम्मान में ही स्तूप बनाया। तो यहाँ सारी कहानी
यहाँ बुद्धिज्म शुरू करने की सम्राट अशोक की मेमोरी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो गवर्नर होते थे, क्षेत्रपाल होते थे, तो उनके मन में पहले से था कि इस क्षेत्र को भी धर्म संस्कृति से जोड़ा जाए, और विदिशा देवी फॉलो करती थी तो बना दिया उन्होंने यहाँ। तो यहाँ बुद्ध का कोई महत्व। हाँ, 4 चीजें बनवाई सम्राट अशोक ने यहाँ। स्तूप का निर्माण करवाया टेराकोटा ब्रिक से, इसके अंदर है। सम्राट अशोक ने बनाया अशोक स्तंभ जो सदन गेट पे है। सम्राट अशोक ने बनाया चैत्य प्रार्थना हॉल सदन गेट पे है। वेस्टर्न गेट के सामने मोनेस्ट्री है। तो 4 चीजें बनाई, स्तूप स्तंभ चैत्य विहार। चलो हमरा गाइड सब देख लो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये पढ़ना पाली भाषा को, क्या लिखा है? विदिशा। देखो क्या लिखा है, विदिशा। विदिशा से नगर से जुड़ाओ, विदिशा के लोगों से अन्नदान वस्त्रदान। भाषा कौन सा है? पाली भाषा। पाली भाषा। क्या लिखा है इसमें? विदिशा। और विदिशा सम्राट अशोक की पत्नी विदिशा देवी। सम्राट अशोक मतलब ज्यादातर पत्थर में ही लिखते थे। शिलालेख, शिलालेख कहा जाता है, स्तंभ लेख, पत्थर पे लेख, पाली भाषा हर जगह पाया जाता है। बिल्कुल। इन्होंने सम्राट अशोक ने अपने नियम, अपने रूल्स, अपना लोगों के लिए संदेश पिलरों पे लिखवाया था, स्तंभों पे लिखवाया था। देख रहे तो संदेश लिखे हुए हैं उस समय के, दान करने वालों के नाम लिखे हुए हैं। सुनते कि सम्राट अशोक जो चक्रवर्ती सम्राट थे, महान सम्राट अशोक जो थे, पाटलिपुत्र से लेके 16 महाजनपद, कौशल, काशी, कलिंग, अवंती, गंधार, बज्जी, बत्स, अस्मक, चेदी, कुरु, अंग, कलिंग जो है ना, कलिंग जो लड़ाई सुने थे, कलिंग लड़ाई में 261 BC। अब हुआ क्या कि सम्राट अशोक तो एक बहुत बड़े लेवल पे राज्य करते थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, युद्ध करते थे। जो 261 ईसा पूर्व 261 BC में उड़ीसा में कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शांति का रास्ता मोनेस्ट्री में जाके बुद्धिज्म फॉलो करके धर्म को आगे बढ़ाया, और मोनेस्ट्रियों में बुद्धिज्म तो पहले से चल ही रहा। क्या हो गया कि उनको अचानक छोड़ के? बिल्कुल बुद्धिज्म, बिल्कुल। कोई भी इंसान हो, जब इंसान के जीवन में जो है ना शांति का रास्ता, सम्राट अशोक ने जो उन्होंने देखा कि क्या किया मैंने, दानाम, क्या लिखा है इस पे? दानम। जेम्स प्रिंसेप ने पाली भाषा पढ़ना जब शुरू की तो उन्होंने क्लियर किया कि दानाम, दानम का मतलब होता है दान देना। अच्छा। दान किसने दिया? उसका नाम वज्जिगाताशा, डोनर का नाम वज्जिगतस। तो दानम मतलब दान, दान की पाली भाषा है, पाली भाषा का जो खोज किया था जो था जेम्स प्रिंसेप 1837 में। देखो सर, दानम सबके पीछे लिखा है, दानम नाम के पीछे, हना भिक्षुनी दानम मतलब दान। पाली भाषा में दान का, दानम का मतलब दान। भगवान बुद्ध के जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना। मैं जो देख रहा हूँ कहीं भी बुद्ध भगवान का मूर्ति कहीं भी नहीं दिख रहा है। क्या होता है? चरण दिख रहा है उनका, बिल्कुल, क्योंकि वो ईसा के पहले मूर्ति है ही नहीं उसमें। अच्छा। चेहरा बनते ही नहीं था, मूर्ति बनती ही नहीं थी भगवान बुद्ध की। मूर्ति बनी ईसा के बाद, ईसा के एडी में। अच्छा। आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, एनो डोमिनी। एडी में मूर्ति है, बीसी में स्तूप, सिंबल्स। तो पहले बीसी में बना है, बीसी में बना है। तो बाकी सबकी मूर्ति है, बुद्ध का है प्रतीक। ये स्तूप नहीं है, ये भगवान बुद्ध है। ये उनके जो जाने के बाद यही प्रतीक चिन्ह के रूप में, मतलब ये भगवान बुद्ध की मेमोरी भगवान मेमोरी में स्तूप बनाया गया। तो इसके अंदर में उनकी अस्थियां नहीं, सॉलिड है, पूरा सॉलिड है। भगवान बुद्ध की, उनके शिष्यों की पवित्र अस्थियों के ऊपर स्तूप बनाया। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। हाँ, भगवान बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में हुआ, शाक डायनेस्टी में, इसलिए हम उनको शाक मुनि कहते हैं। अच्छा, शाक मुनि। जब वो बुद्ध पुरुष बन गए, सिद्धार्थ जी। सिद्धि के लिए जन्म हुआ माया देवी से, सिद्धार्थ का, और बड़े हुए माता गौतमी से, नाम गौतम। शाक वंश में जन्मे शाक मुनि, तथागत बुद्ध पुरुष बन गए, बुद्ध कहलाए सिद्धार्थ। हाँ, अब यहाँ देखो, देख रहे बेटे, गिर मत जाना इधर। अब ये भगवान बुद्ध का माथा बाहर एक्सकेवेशन में मिल गया। जैसे अगले वाला मूर्ति देखा, सर नहीं दिखा उसमें। এখানে যে একটা মূর্তি দেখতে হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের, এটা খনন করে এই मूर्तिটা পাওয়া যায়। कौन सा लोकेशन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पुरानी चीजें उत्खनन करके, एक्सकेवेशन करके निकाली जाती है। कार्बन डेटिंग होती है, डेट पता चलती है। ये माथा मिल गया बीसी में मूर्ति, एडी में मूर्ति आई। 500 एडी हमारे देश का इतिहास गोल्डन एरा, स्वर्ण काल, गुप्त काल, उन्होंने मूर्तियां जो है ना यहाँ पे स्थापित की थी 500 एडी में। अब बीच में जंगल रहा 500 साल, वीराना रहा तो काफी लॉस हो गया, मेंटेन नहीं हुआ। फिर से खोज हुई आर्मी ऑफिसर जनरल टेलर द्वारा, इसके बाद पूरा मेंटेन में आया। अच्छा। तो ये देख रहे हैं सर, इस पिक्चर को देखो, द बिफोर कंजर्वेशन। दिस पिक्चर से आपको क्लियर होगा कि काफी घना जंगल हो चुका था, मेंटेन नहीं हुई धरोहर। फिर देखो ये 1912 का पिक्चर सर जॉन मार्शल के समय कंजर्वेशन में आ गया।
तो जब एक्सकेवेशन हुए नंबर 2-3 स्तूप से अस्थियां भी निकाली थी कनिंघम ने, वो मिल गया था। इसमें से माथा मिला तो एएसआई ने बराबर जोड़ दिया यहाँ पे, देख रहे हैं। हाँ, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, हाँ मिल गया, ओरिजिनल मिला, दिख भी रहा है यहाँ पे। इसी बॉडी से गया था, मिल गया तो जुड़ गया। मथुरा स्कूल से बनी हुई मूर्ति है ये, मूर्ति बन बिल्कुल। गया, लेकिन अभी हाँ। जो बाजू में जो हाँ, इनके नहीं मिले, सबके डैमेज रहे यहाँ पे। ये बाजू में 2 चवरधारी खड़े हुए, चौरी चलाने वाले 2 गंधर्व हैं, पीछे और है, देख रहे हैं आप। तो इनका मूर्ति आज तक हाँ, नहीं मिला, जो मिला वो जोड़ा। मूर्ति है, कुछ दिख रहा है टूटा हुआ, बिल्कुल, काफी सारे देखो चेहरे तो सबके डैमेज हुए थे। उस समय को देख रहे हैं कि हमारे लोगों की क्या जनजीवन था, क्या लाइफ स्टाइल थी, बुद्ध की थी, राजाओं की थी, पब्लिक की थी। देखो माँ सो रही है, वो प्रेग्नेंट है, वो हमारा कल्चर है कि एक माँ गर्भ में बेबी है, वो जन्म देने के लिए अपना ससुराल छोड़ के मायके जा रही है। वो जन्म के पहले वो स्वप्न में हाथी देखती है। अच्छा, माँ के घर में हाथी आया, कोई महान बेटा जन्म लेने वाला है, देख रहे हैं आप। माँ अपना महल छोड़ के जा रही बच्चे को जन्म देने, जंगल में रात होगी, वो वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध का जन्म हो गया, नीचे द्वारपाल खड़े हुए। ये ईस्टर्न गेट है, इसपे भी पूरा डिटेल कार्विंग दिया हुआ है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों दिशाओं में। अच्छा जी, ये देखो 4 दिशाओं में तोरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इधर आओ, अगर हम दक्षिण गेट की बात करें तो मुख्य द्वार ये था। सम्राट अशोक के द्वारा, हाँ, दक्षिण दिशा से आना होता था बेत्रवती। कौन सी नदी के किनारे? बेतवा। अच्छा, ये बेतवा पहाड़ी के नीचे बहती है। हाँ, जहाँ नदियां हैं वही नगर हैं, जहाँ नगर है वहां धर्म संस्कृति है। आइए सर, यहाँ से ऊपर सीढ़ियों से जाके हम ऊपर जाके भगवान बुद्ध की परिक्रमा क्लॉकवाइज करते हैं। ना तो सीढ़ियों की हाइट ज्यादा है सर, देख रहे हैं आप, यहाँ से ये भगवान बुद्ध की परिक्रमा है, और इसके अंदर एक और स्तूप है। ये देखो विंध्याचल की पहाड़ियों में बने हुए हैं। ये कौन से पर्वत है सर? विंध्याचल। कितने ऊंचे पर्वत थे सर विंध्याचल, उनमें ये मोनेस्ट्रियां बनाई गई। सबसे प्राचीन पर्वत है, देख रहे हैं आप। इस स्तूप के अंदर एक और स्तूप है ताल में। ये देखो, पत्थर अंदर, प्लास्टर ऊपर। पहली बार धरोहर में हमने मोन्यूमेंट बनाने में सुर्खी, चूना, गुड़, गोंद, बेलफल, उड़द की दाल, मेथी, भिंडी, हनी, 16 प्रकार के मटेरियल को मिला के हमने प्लास्टर तैयार करवाया था। 2nd सेंचुरी बीसी का प्लास्टर है। ट्री के नीचे एक महिला खड़ी है जिसका नाम सुजाता है। ये भगवान बुद्ध को खीर खिला रही है, पायस। जब भगवान बुद्ध तप करते समय कमजोर हो गए थे तो सुजाता नाम की महिला ने उनको खीर खिलाई थी। यहाँ पे ऊपर धम्म चक्र था सर, देख रहा है, आधा जो टूटा हुआ है। हाँ हाँ, देखने के लिए यहाँ से देख रहा है। आजकल की बनी हुई रेलिंग में से या तो बच्चा रेलिंग में से गिर जाए या ऊपर से, लेकिन 2000 साल पहले देखो आप, अंदर बाहर का उसको पता चलेगा, हमें दिखाई देगा और सुरक्षित भी रहे। मध्य प्रदेश में 3 मौसम होते हैं, बरसात के, गर्मी के और विंटर ठंड के, जो है ना 3 मौसम होते हैं। जिसमें से बरसात का मौसम है, विंटर सीजन है, काफी अच्छा होता है। समर में भी थोड़ा महीने 2 महीने गर्मी रहती है। तो सर जी क्या होता है, हाँ, ये जो साउथ गेट है सम्राट अशोक का, जो हमने बताया है कि यहाँ से जो आना होता था उनका, नीचे 1 किलोमीटर जस्ट पीछे यहाँ से बहती है बेत्रवती, बेतवा नदी। तो सम्राट अशोक का उस समय आना होता था दक्षिण से, रिवर फेसिंग था, नदियों से आते हैं वो, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, बेतवा नदी, ये जुड़ा हुआ है सर। तो जब सम्राट अशोक यहाँ आते हैं तो वो पिलर खड़ा करते हैं सर यहाँ पे, वो जिसकी हाइट रखते हैं वो 42 फीट। सम्राट अशोक द्वारा लिखे हुए लेख में क्या संदेश दिया उन्होंने कि शिक्षा का लेवल मॉन्क्स और नन्स, गर्ल्स और बॉयज दोनों का हो मोनेस्ट्री में, एक जैसा, कोएड। अच्छा, अगर कोई शिक्षा के दौरान संघ भेद होगा गर्ल्स और बॉयज का, तो संघ से अलग कर दिए जाओगे। मतलब महिला की भी उतनी ही शिक्षा हो जितनी पुरुष की हो। अगर कोई मेरे नियम को फॉलो ना करेगा। कौन सा टाइम का बात हो रहा है? ये 3rd सेंचुरी बीसी, 261 के बाद अशोक ने जो यहाँ स्तूप बनाए तो नियम लिखवाए कि मेरे मोनेस्ट्री के नियम है कि गर्ल्स और बॉयज की शिक्षा एक ही मोनेस्ट्री में हो। अगर संघ भेद हो तो संघ से अलग कर दिए जाओ। चारों दिशाओं में देख रहे हैं आप, 4 से हैं। देखिए अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया है, सारनाथ से लिए हुए अपने नेशनल एम्बलम, यहाँ पर भी आपको 4 सिंह दिखाई देंगे, देख रहे हैं ना। इसके नीचे चक्र भी, हाँ, सारनाथ से लिया नेशनल एम्बलम, अपना राष्ट्रीय चिन्ह। ये देखो चक्र भी देख रहे हैं आप, सारनाथ के डियर पार्क में भगवान बुद्ध ने पहला धम्मोपदेश दिया था। तो सदन गेट उस समय चारों दिशाओं में तोरण बने। तो मुख्य गेट यही था। ये देखो सर, चैत्यालय, प्रार्थना हॉल। तो सम्राट, हाँ, चैत्य बना हुआ था। 150 लोग एक साथ प्रार्थना करते थे। तो इसके बनावट को देखो सर, रोमन थोड़ा दिखता है ना, एथेंस जैसे कोलोसियम। तो सम्राट अशोक ने 4 चीजें बनाई, स्तूप बनाया, स्तंभ बनाया, चैत्य बनाया
और रहने के लिए विहार बनाया। इसको बोलते हैं सांची स्तूप, इसको स्तंभ, इसको तोरण, इसको चैत्य, और ये जो हम कहते हैं ना एक छोटा सा मंदिर है, खाली है, उसमें मूर्ति तो नहीं है। हाँ बिल्कुल टेम्पल है ये। तो पब्लिक का नगर विदिशा और व्यापार होता था यहाँ पे विदिशा से। तो देश दुनिया के लोग आते थे, धर्म संस्कृति फॉलो करते थे। तो भिक्षु निवास था यहाँ पे मोनेस्ट्री में। छोटे छोटे देखो 44 वोटिव स्तूप बने हुए हैं, ये भी सब स्तूप है यहाँ। सभी स्तूप है यहाँ। ये सबसे पहले मंदिर बनाने की कला है, गुप्त काल। जैसे ईरान में, सांची में, उदयगिरी में, गुप्त काल बहुत रिच था। बिल्कुल। ये तो आर्ट हजारों साल की धरोहर प्रमाण दे रही है हमारा, कला का, संस्कृति का, धर्म का। धार्मिक भी थे, सांस्कृतिक भी थे, कला में थे, रिच थे, कल्चरल थे, सब कुछ है सर। मोनेस्ट्री कहाँ बनना चाहिए, महल कहाँ बनना चाहिए? मोनेस्ट्री ऐसी जगह बनना चाहिए जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे कनेक्टिविटी हो, जहाँ पे लोग हो। मंदिर कहाँ बनना चाहिए? जहाँ पे शांति हो। मोनेस्ट्री, ये सारी चीजें देखना पड़ती है। साइट सिलेक्शन का बड़ा महत्व। मतलब ग्राउंड लेवल इसका मतलब डेप्थ कितना है इसका? हाँ, इसका कहीं 4 मीटर है, कहीं 2 मीटर है। अच्छा, हाँ, कहीं उथला है, कहीं गहरा। इस्तेमाल में है कि? हाँ, उस समय इस्तेमाल था। अब इसका इस्तेमाल ये है कि जैसे पानी भर गया तो 7 टैंक बनाए थे इस पहाड़ी में, 3 किलोमीटर। हाँ, छोटे छोटे रूम्स थे। अच्छा, और बीच में हॉल था। कुछ था नहीं सर उस समय लकड़ी का था, मेंटेन होता था। नवीन कंस्ट्रक्शन तो हाइट दिख रहा है। हाँ, तो बहुत छोटा हाइट हाँ, दिख रहा है। क्या होता था सर कि नीचे से ये तो हो गई दीवार, इसके ऊपर लकड़ी के कॉलम, और कॉलम के ऊपर रूफ, पूरा लकड़ी से ढका हुआ था रूफ। अब तो बेस बचा है। अच्छा, तो उस टाइम क्या कोई मतलब अंधेरा होता था पूरा? हाँ, तो कुछ क्या होता था कि हाइट के ऊपर कॉलम लगा दिए, कॉलम पे खुला हुआ जो है ना, नीचे से खुला हुआ, ऊपर छत बनाते थे, कैनोपी। जैसे नीचे कॉलम के ऊपर रूफ डाल देते हैं तो खुला हुआ भी रहता है और सुरक्षित भी रहता है। तो पूरा का पूरा सम्राट अशोक ने अपने बच्चों की शिक्षा पूरी करवाई थी। तो स्तूप के होते हैं सर 3 छत्र। ऊपर देखो। तो आप लोग अभी तक कितना गेट घूम लिए? हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। द्वारे ऊपर 3 अम्ब्रेला है स्तूप के, छत्रावली कहते हैं इसको। छत्रावली। पहला अम्ब्रेला बुद्ध के ज्ञान का है, दूसरा अम्ब्रेला उनके द्वारा दी हुई टीचिंग का है, धम्मम शरणम गच्छामि, और तीसरा संघ का है, संघम शरणम गच्छामि। तो इसमें पवित्र अस्थियां सॉलिड है पूरा। अपसाइड डाउन देख रहा है, डोम आर्किटेक्चर की शुरुआत है। मतलब इससे पहले आपको इतनी अच्छी कंडीशन में पूरी दुनिया में देख लो मैम, ऐसी बनी हुई स्तूपों की जो बनावट है, सुरक्षा है, वेल मेंटेन है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सांची अपने आप में यूनिक है। ये वेदिका वगैरह है ही नहीं सर, कहीं तोरण द्वार खड़े हुए है ही नहीं कहीं, सांची में ही देख रहा है। ईगल जैसे, उसको ग्रिफिन कहते हैं, ग्रिफिन है। अच्छा, ग्रीक लोग आने की वजह से, ग्रीक मैथोलॉजिकल एनिमल। तो ग्रीक लोग से रिलेटेड है क्या ये? सर विदिशा में हमने बताया ना, हेलियोडोरस का पिलर है, हाँ। ग्रीक शैली में वो चैत्य बना हुआ है। हाँ, उदयगिरी उधर। ये देखो सर बीच में धम्म चक्र है ना, देवता भी, इंसान, जानवर सभी भगवान बुद्ध का पहला धम्म उपदेश सुन रहे हैं, दे रहे। अगर खुश है तो भी उठाना है, सिचुएशन का कैसे हैंडल, चुप है तो भी, रोते हुए कॉन्फ्रेंस थोड़ी हो रहा है। हमें जीने का तरीका क्यों ना हंस के उठाएं, क्योंकि रोने वाले को भी उठाना है। तो लाइफ हम कैसे ले रहे हैं, उस जमाने में संदेश दिया, क्योंकि उनको पता है कि इंसान दिन भर दौड़ धूप करता है, बड़े तनाव में रहता है, क्योंकि इच्छा एक हो तो इंसान की पूरी हो जाए, शरीर एक, इच्छाएं अनेक। तो भगवान बुद्ध ने कहा जितना मिल गया, जितना चाहिए है, अगर ना मिला तो दुखी, और जरूरत से ज्यादा कर लिया तो दुखी। तो इनके बीच का रास्ता क्या है? बैलेंसिंग लाइफ, मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध ने यही कहा कि जीवन में जो है इच्छा ही दुख का कारण है, और इच्छाएं खत्म तो होती नहीं है। इंसान के जीवन में इच्छा है तो आएंगी। तो उनके 1000 साल का इतिहास 200 के नोट पे, तो 1000 साल का इतिहास 100 के नोट पे, 500 साल का इतिहास दिल्ली का लाल किला 500 के नोट पे, 14 गांव 50 पे, 10 में कोणार्क 20 में लोरा, सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट सीरीज छपी हुई है। यहाँ से लिया है फोटो। सर लोग कहते हैं कि 2000 साल का इतिहास 2000 पे क्यों नहीं छापा? उनको पता था कि अगर 2000 का इतिहास 2000 पे छप जाएगा तो वो भी नोट इतिहास बन जाएगा। कम से कम ये चल तो रहा है। तो लोग कहते हैं ना, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, सब संभाल के रखते। सर न्यूज़पेपर में न्यूज कितने पढ़ते हैं? हाँ, 2000 साल का इतिहास 200 पे इसलिए है कि सांची की जो खोज हुई 1818 में, जब 2018 में 200 साल पूरे हुए तो सांची के स्तूप को प्रिंट किया। सुरक्षित अस्थियां थी और नाम लिखा हुआ था बॉक्स पे। जो अस्थि मिला, जो स्तूप है इसके नीचे कोई अस्थि नहीं है। हाँ, कनिंघम ने अस्थियां निकाल ली, इसको दोबारा फिर बनाया। एक अंग्रेज थे, कनिंघम ने इसमें से अस्थियां निकाल ली और इसमें से जो है निकाल के लंदन म्यूजियम ले गए थे। अब वो अस्थियां कहाँ है सर? बाहर वाले मंदिर में।
अच्छा, हर नवंबर महीने के आखिरी संडे में रिकवरी किया गया है क्या उस हाँ, अस्थि को? इस अस्थि को निकाला अंग्रेज कनिंघम ने, ये स्तूप दोबारा बनाया, खोला, तो अस्थियां देख ही इसमें रहे से हैं कि निकाली। हमारा गाइड साहब लोग यहाँ पे कितना हाँ। बिजी रहते हैं, इतना टूरिस्ट नहीं सर, आता आज है, संडे जो का तरह दिन है। दिखाएंगे पर टूरिस्ट हाँ, इतना टूरिस्ट इतना बिल्कुल, मानसून इतना बारिश में देश भी दुनिया से खूब इतना आते हैं। टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है इस सांची स्तूप देखने के लिए, तो बिल्कुल, इससे पता चलता है कि इसका जो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक दुनिया में काफी महत्व है। तो प्रसिद्ध सर है। ये अस्थियां देखने के लिए मंदिर के अंदर नवंबर में आना होगा आपको। अच्छा, वो लास्ट नवंबर संडे में खुलता है क्या? तहखाना खुलता है। अच्छा। 2500 साल पुरानी अस्थियां नवंबर के आखिरी संडे में निकाली जाती हैं, तो वही भगवान बुद्ध के शिष्यों की, अच्छा और अच्छा साथ में सारनाथ। अच्छा अच्छा सारनाथ सांची दोनों मिला के एसआई ने लोगों ने बनाया है। अच्छा। ये इंडिया के किसी भी एसआई मॉन्यूमेंट में यही प्रिंट होता है। अच्छा सांची, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। मध्य प्रदेश में खजुराहो, सांची और भीमबेटका, और अभी 18 मॉन्यूमेंट और है टेंटेटिव लिस्ट में, कि और भी जो है ना भीमबेटका, एक सांची हो और गया, खजुराहो खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज में है। खजुराहो। मेंटेन एएसआई द्वारा है, और नया मंदिर 1952 का श्रीलंका भिक्खू द्वारा है मेंटेन, महाबोधि सोसाइटी। ভিডিওগুলো আমি আরো আনতে যাব, সেগুলো সব হিস্টোরিক্যাল প্লেসের উপরেই আনবো আর জিওগ্রাফিক্যাল, যেগুলো তোমাদের যে কোনো রকমের এক্সামের জন্য খুবই ফ্রুটফুল হবে। কারণ আমি যে স্টোরিগুলো তোমাদেরকে শোনাবো সেগুলো গল্পের মতো করে শোনাবো, যেগুলো তোমাদের একবার যদি তোমরা ভিডিও দেখো তোমরা সারা জীবন এই জিনিসগুলো মনে রাখতে পারবে। আর আমি যেখানেই যাব সেখানে চেষ্টা করবো যে যে গাইড আছে তাদেরকে দিয়েই ভিডিওটাকে কমপ্লিট করানোর।